बिहार में इस सरकार ने लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया है। अपने मुद्दे उठाने के लिए वो पटना आता है तो उस पर लाठी चार्ज होता है। वोट का चोट अगले 5 साल इस सरकार को झेलना पड़ेगा। तीसरा विकल्प, जनता का विकल्प जनसुराज आ गया है। जनता लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देती थी, वो इस बार होगा नहीं। भाजपा का कहना है कि वो प्रशांत किशोर नहीं बल्कि पैसा किशोर है। पैसा तो भाजपा के पास कम है नहीं, तो वही भीड़ जुटा लें। इनकी सरकार ने तो किया बिहार का सर्वे, तो ये बता दें कि सर्वे के बाद क्या हुआ, वो ये बता दें। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। सीएम हाउस का घेराव करने गए बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज की। इसमें महिलाओं को भी काफ़ी चोट आई है। तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जन स्वराज के प्रवक्ता विवेक कुमार जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई है, उसको लेकर क्या कहना है? काफ़ी बर्बरता से पुलिस ने मारा है। उन लोगों की मांग थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, लेकिन ऐसा हो गया उनके साथ। बहुत दुख की बात है। ऐसी घटनाएं लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिहार में इस सरकार ने लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया है। और ये आज की बात नहीं है, हम लोग को रिसेंसी बायस होता है। अभी ये घटना देख रहे हैं तो हम लोग को दुख हो रहा है, पर पिछले 2-3 साल से आप देखेंगे तो ऐसी घटनाएं पटना में आम बात हो गई है कि कोई भी समाज का वर्ग अगर अपने मुद्दे उठाने के लिए वो पटना आता है तो उस पर लाठी चार्ज होता है। और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अहंकार के कारण है कि भैया चाहे कुछ हो जाए, जनता फिर हम ही को जाति और धर्म के नाम पर चुनकर लाएगी। उस अहंकार का नतीजा है कि आप इस तरीके से जनता के मुद्दों से दूर हो गए, जनता से दूर हो गए और जनता को एक वोट बैंक आप मान रहे हैं। इसीलिए हो रहा है। 4-5 महीने की बात है। जनता के पास इस बार विकल्प है। इस बार लड़ाई त्रिकोणीय है। जनता लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देती थी, वो इस बार होगा नहीं। तीसरा विकल्प, जनता का विकल्प जनसुराज आ गया है। तो अब 4-5 महीने की बात है, जनता इनको करारा जवाब देगी। लाठी का दर्द 1-2 दिन रहता है, वोट का दर्द, वोट का चोट अगले 5 साल इस सरकार को झेलना पड़ेगा। सर, जातिगत जनगणना को लेकर क्या सोचते हैं? सभी पार्टियां क्रेडिट लेना शुरू कर दी हैं कि हमारी वजह से हुआ है, अब तो बहुत अच्छा होगा। तेजस्वी दूसरी तरफ ट्वीट करके लिखते हैं कि अगर ये होता, उनकी सरकार आती है तो वो हर चीज़ में आरक्षण देंगे, न्यायपालिका में भी, ठेकेदारी में भी, निजी कंपनियों में भी। देखिए, ये दिखाता है कि बिहार में विपक्ष कितना, मतलब वैक्यूम, विपक्ष का वैक्यूम है, पॉलिटिकल लीडरशिप का वैक्यूम है, क्योंकि इनकी कुछ समझ रही नहीं है। इनकी राजनीति पूरी जाति के अराउंड इधर उधर घूमती है। इनको ये समझना होगा कि बिहार में तो जातिगत सर्वे हो गया है, तो पिछले 4 साल 3 साल में इन्होंने क्या किया? बिहार के जातिगत सर्वे में तो निकल कर आया कि यहाँ के जो दलित और अति पिछड़े हैं वो 12वीं पास भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आरक्षण क्या दे देंगे? यहाँ पर मात्र 6% ग्रेजुएट हैं, तो यहाँ पर जो गरीब परिवार के लोग हैं, दलित परिवार के लोग हैं, उनके पास भूमि ही नहीं है। बिहार से जो पलायन हो रहा है, 80% लोग भूमिहीन है। तो आप हर दिन अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उससे तो आपका सुधार होगा नहीं। तो जातिगत सर्वे बिल्कुल हो, जनसुराज जातिगत सर्वे के और जनगणना के किसी प्रकार के आंकड़ा जो समाज के बारे में जानकारी दे, हम लोग उसके पक्ष में हैं। लेकिन सर्वे के बाद आपकी नीति क्या है वो पहले बता दें। इनकी सरकार ने तो किया बिहार का सर्वे, तो ये बता दें कि सर्वे के बाद क्या हुआ, वो ये बता दें। सर, जो प्रशांत किशोर है अब अलग अलग जिलों में जाके उद्घोष यात्रा कर रहे हैं और वो हस्ताक्षर यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा से करेंगे 11 मई को। तो उन्होंने वहीं से ही क्यों शुरू किया? और दूसरी बात ये कि वो उनका जनस्वराज का जहाँ भी जनसभा होती है काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन भाजपा इस पर निशाना साधती है। और भाजपा का कहना है कि वो प्रशांत किशोर नहीं बल्कि पैसा किशोर है, मतलब पैसे के दम पर ये सारा काम कर रहे हैं, भीड़ को जुटा लेते हैं। पैसा तो भाजपा के पास कम है नहीं, तो वही भीड़ जुटा लें। पैसा तो सबसे ज़्यादा भाजपा के पास आज के डेट में है। ये उनकी खलबली है, घबराहट है कि नीचे से ज़मीन खिसक गई है, जनता नीचे से खिसक गई है। और जनता को लग रहा है कि विकल्प के अभाव में हम लोग बिहार को इस गरीबी के दलदल में भेजते जा रहे थे। बिहार गरीबी के दलदल में धंसता ही जा रहा था। 40 साल के बाद पहली बार बिहार को एक विकल्प मिला है, एक रोशनी दिखी है, तो बिहार उस रोशनी की तरफ खिंची हुई जा रही है, जिससे इनको घबराहट हो रही है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये पैसा किशोर बोल रहे हैं, तो भाई इन्हीं की सरकार है। अगर इनको कुछ गलत लग रहा है तो ये सरकार में बैठकर ये तो आप जांच कर लीजिए ना, आप जांच कर लीजिए। ये तो इनकी घबराहट है। तो आप ये देख रहे हैं जनता है नहीं इनके पास, तो घबराहट में कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। घबराहट में ये बयान दे रहे हैं, और क्या? अच्छा। और ये जो लाठीचार्ज हो रही है, इस पे कैसे स्टॉप किया जा सकता है? इसको दिसंबर में हुआ, फिर बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने के बाद बहुत लाठीचार्ज हुई। इसमें प्रशांत किशोर भी साथ थे, हालांकि बाद में वो फिर साइड हो गए और उसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए और अभी भी उनमें कहीं ना कहीं गुस्सा है प्रशांत किशोर को लेकर कि बीच में हमें छोड़कर चले गए। 40 साल से बिहार बीमार है। ये लाइलाज बीमारी जो है बिहार के, भ्रष्टाचार, पलायन, अशिक्षा,
और बेरोजगारी। इस चारों लाइलाज बीमारी का एक ही इलाज है, वो है व्यवस्था परिवर्तन। तो इस बीमारी, इस घाव का ऑपरेशन 3-4 महीने में जनता कर देगी और अपने आप सब ठीक हो जाएगा।